नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े सौदे तेल से लेकर हथियार तक हमेशा अमेरिकी डॉलर में ही क्यों होते हैं? लेकिन अब भारत इस खेल को बदलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब चाहता है कि दुनिया हमारे साथ सीधा भारतीय रुपए में व्यापार करे, यानी कि डॉलर का दबदबा कम हो और रुपया दुनिया में अपनी पहचान बनाए। आज के वीडियो में हम समझेंगे भारत ये काम कैसे कर रहा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या फायदे होंगे और क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया में डॉलर इतना शक्तिशाली क्यों है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था और सोने के भंडार के दम पर डॉलर को ग्लोबल करेंसी यानी वैश्विक मुद्रा बना दिया। आज हालात ये हैं कि दुनिया के लगभग 85% अंतर्राष्ट्रीय लेन देन डॉलर में होते हैं। तेल हो, गैस हो या बड़े बड़े हथियार के सौदे, सब कुछ डॉलर में होता है। इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। वो प्रतिबंध लगाकर किसी भी देश को वैश्विक बाजार में बाहर कर सकता है, यानी एक तरह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका के इशारे पर चलती है। लेकिन अब भारत समेत कई देश इस प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। भारत ने हाल के कुछ सालों में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, रुपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में इसकी इजाजत दी थी। इसके तहत विदेशी देशों की कंपनियां सीधे रुपए में भुगतान कर सकती हैं और भारत भी उन्हें उनके स्थानीय खातों में रुपए में पैसे भेज सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई देश भारत से तेल खरीदेगा तो उसे डॉलर की जगह रुपया देना होगा। भारत ने इस प्रणाली को प्रमोट करने के लिए लगभग 18 देशों के बैंकों को स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की मंजूरी दी है। इसमें रशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। यानी भारत धीरे धीरे अपने रुपए को दुनिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस डॉलर और यूरो में व्यापार नहीं कर पाया। ऐसे में भारत और रूस ने फैसला किया कि वो रुपए और रूबल में आपस में व्यापार करेंगे। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा और भुगतान सीधे भारतीय रुपए में करने लगा। रूस को भी फायदा हुआ क्योंकि उसके पास व्यापार का रास्ता खुला रहा और भारत को भी फायदा हुआ क्योंकि तेल सस्ता मिला। यानी दुनिया को एक नया फॉर्मूला मिल गया कि डॉलर के बिना भी व्यापार संभव है। यहीं से रुपी व्यापार की चर्चा वैश्विक स्तर पर शुरू हुई। अब सवाल उठता है कि और कौन कौन से देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ देशों के नाम बताऊंगी, जैसे कि यूएई। हाल ही में भारत और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके तहत दोनों देश रुपया और दिरहम में सीधे लेन देन कर सकते हैं। फिर है श्रीलंका। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका ने भारत से मदद ली और रुपए को ऑफिशियल फॉरेन करेंसी यानी कि आधिकारिक विदेशी मुद्रा का दर्जा दिया। मॉरिशस, इस छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश ने भी रुपया को मान्यता दी। सिंगापुर और मलेशिया, इन देशों ने भी रुपए में भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कि कुछ देश खासकर तंजानिया और केनिया जैसे देशों में भारतीय रुपए की मांग बढ़ रही है। यानी धीरे धीरे भारत अपने रुपए को एक क्षेत्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित कर रहा है। अब जानते हैं कि ये सब करने से भारत को क्या मिलेगा। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, आयात निर्यात के लिए हमेशा डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी, फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। हर साल भारत को अरबों डॉलर फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर रखने पड़ते हैं। रुपया व्यापार होने पर ये बोझ कम होगा। जितना ज्यादा रुपया वैश्विक व्यापार में इस्तेमाल होगा उतनी उसकी कीमत स्थिर होगी। ग्लोबल पावर स्टेटस, रुपया अगर रीजनल ट्रेड करेंसी बनता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी। यानी एक तरह से वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है।
लेकिन दोस्तों, यह चीज इतनी आसान भी नहीं है। भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को रुपए पर उतना भरोसा नहीं है जितना डॉलर या यूरो पर है। दूसरा, भारतीय मुद्रा को बदल सकने की दिक्कत। रुपया अभी भी पूरी तरह से कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी देश इसे तुरंत डॉलर या यूरो में बदल नहीं सकता। तीसरा, व्यापार असंतुलन। कई देशों से भारत ज्यादा आयात करता है लेकिन निर्यात कम करता है। ऐसे में उनके पास बहुत रुपए जमा हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाते। चौथा, वैश्विक राजनीति। अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी मुद्रा का दबदबा टूटे। वो दबाव जरूर डाल सकते हैं। भविष्य में अगर भारत और मजबूत तरीके से रुपए व्यापार को पुश करता है तो हो सकता है कि रुपया साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक सामान्य व्यापार मुद्रा बन जाए। धीरे धीरे चीन का युआन और भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले वैकल्पिक मुद्रा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना होगा और वैश्विक भरोसा जीतना होगा। अगर ये सब हो गया तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे डॉलर का दबदबा खत्म और दुनिया बोलेगी पे इन रुपीस, यानी कि रुपए में लेन देन। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो बड़ी चाल जिससे वो डॉलर के खेल को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले सालों में आप बार बार ये खबर सुनेंगे कि भारत ने अमुक देश से रुपए में व्यापार शुरू किया। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय और हमारे उभरते आत्मनिर्भर भारत के लिए जय हिंद जरूर लिखें। और अंत में कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।